एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रिद्धिमा भी ठीक है। रिद्धिमा तो फाइनली स्कूल गई है और आज सैटरडे है, तो आज वो सुबह ही बोल रही थी कि मम्मा आज सैटरडे है तो कल तो संडे है, तो छुट्टी रहेगी कोचिंग की भी स्कूल को भी। जिस दिन वो सैटरडे आता है उस दिन वो बहुत एक्साइटेड होती है कि संडे अगले दिन है और उसकी छुट्टी है। बट छुट्टी तो है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि मंडे से उसका एग्ज़ाम है और मंडे को ही तीज है। और बाबू सो रहा है। रात में एक नहीं 2-2:30 बजे तक वो जगा था। मैं भी साथ ही साथ जगी थी। रिद्धिमा को सुबह स्कूल जाना था, इसलिए सुबह 6:30 बजे उठ गई थी फिलहाल। तो उसको नाश्ता वास्ता बना के मैंने दे दिया, तैयार वार करके उसको भेज दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैं सो गई थी चाय पीकर, और इस टाइम मैं चाय लेकर ही बैठी हुई हूँ। अभी नहा वहा के आई हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। रात में जब नींद नहीं पूरी होती है, दिन में आप कितना भी सो लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक रात वाली नींद नहीं पूरी होती है आपकी। तो फिलहाल इस टाइम मेरा यही हाल है कि मैं दिन भर नींद में ही रहती हूँ और कभी कुछ काम पड़ जाता है। सोचती हूँ कि बाबू सो रहा है तो काम ही निपटा लूँ, और फिर जब बाबू जग जाता है तो सोचती हूँ कि इसी के साथ सो जाऊँ। तो फिलहाल सबके साथ, जिसके बच्चे छोटे होते होंगे उनके साथ यही हाल होता होगा फिलहाल। तो अभी तो ये सो रहा है, सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं इसको। चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ मेरा नाश्ता, क्योंकि मुझे अभी कुछ खाने का मूड नहीं है तो मैंने ब्रेड सेका है, चाय बनाया, मैं यही खाऊंगी अभी। और हो सकेगा तो रेस्ट करूंगी क्योंकि बाबू के कपड़े उपड़े जो रात वाले थे वैसे तो मैंने धुल दिए हैं फिलहाल उसको। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। बज रहे हैं 12 और मैं यहाँ पे खाना निकाल के मैंने सभी को दे दिया है। और आज खाने में है दाल चावल सब्जी, कुंदरू की सब्जी है और टमाटर की चटनी है और सैलेड है। तो किसे किसे खाना है आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। कुंदरू किसको पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ रिद्धिमा आ चुकी थी स्कूल से और वो यहाँ पर पढ़ रही थी और टीवी चल रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया यहाँ पे क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और मेरे वैसे भी बहुत सारे वीडियो में कॉपीराइट आ चुका है, तो मैं अब इग्नोर करती हूँ कि अगल बगल की आवाज़ें ना ही दूँ, क्योंकि कभी कभी कोई टीवी देख रहा होता है, किसी के कुछ हो रहा होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है तो वॉइस ओवर आ जाता है। यहाँ पे मम्मी खाना वाना खा के लेट गई हैं। मैं रिद्धिमा से बोल रही थी कि रिद्धिमा तुम भी सो जाओ बाबू, क्योंकि कोचिंग जाना है 5 बजे, बट वो सो नहीं रही थी, उसको होमवर्क पहले करना था। वो स्कूल से आती है तो होमवर्क करने पहले बैठ जाती है, बिना खाए पिए कुछ भी नहीं चाहिए होता उसको। सबसे पहले वो अपना लंच बॉक्स बैग से निकालती है, दिखाती है कि मम्मा मैंने आज खाना फिनिश कर दिया, और उसके बाद से उसको अपना लंच बॉक्स ले जाती है, वॉश बेसिन में डाल के आती है कि मैं वॉश बेसिन में डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद से वो अपना कॉपी किताब उठा के बैठ जाती है लिखने पढ़ने के लिए अपना। और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो आपने देखा मैं रिद्धिमा का होमवर्क करा रही थी और रिद्धिमा होमवर्क करके गई है। थोड़ा बगल में पार्क है, वहाँ पे गई है वो झूला झूलने, क्योंकि झूला वाले आए हैं तो झूला झूलने गई है फिलहाल। और यहाँ मेरा बाबू जग गया है, तो बाबू जग गया है तो अब मैं जा रही हूँ इसका मालिश करूँगी। पहले मैं बोतल वॉश कर रही हूँ इसका गर्म पानी में, और दूध गर्म करके इसको थोड़ा सा पिलाऊंगी। फिर उसके बाद से क्या बोलते हैं, उसके बाद से मैं इसका मालिश करूँगी। तब देखते हैं सोता है जगता है, अब जो भी करे वो उसका मन। फिलहाल हाँ नीनी पूरी कर लिया है ना। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने बोतल वॉश करने के लिए गर्म पानी में डाल दिया है, और अच्छे से ये वॉश हो जाए, क्योंकि गर्म पानी में डाल दो आप तो ठीक ठाक वॉश। मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा हुआ रखा है। और यहाँ को टीवी देख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। अब बज रहे हैं दिन के 2 और अभी बिल्कुल जस्ट अभी बारिश आया है। आप लोग इस तार को देख सकते हो, ये केबल है, तो केबल पे देख सकते हो बूंद बूंद पड़ी होगी। तो बारिश अभी आया है जस्ट, और मौसम ऐसे बदल रहा है ना कि इसमें किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। बहुत बचाने की ज़रूरत है, बच्चों को तो खासकर बचाने की ज़रूरत है। और इस बगीचे में ही झूला आया है
तो रिद्धिमा गई है अपनी नानी को जिद करके लेकर गई है, क्योंकि मम्मी खाना वाना खा के सीधा सो जाती है। बट जब कभी भी रिद्धिमा कुछ भी कहती है मम्मी तुरंत तैयार हो जाती है, और मैं जब बोलती हूँ तो मम्मी नहीं दिन भर बारिश होती है तो ठीक लगता है, पर धूप बारिश होती है तो इस वजह से क्या होता है कि कोल्ड होने का भी प्रॉब्लम होता है। कोल्ड ही क्या, हर मतलब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं इससे, और मुझे भी थोड़ा बहुत कोल्ड हो रखा है लग रहा है आज सुबह से ही। बट मैंने आज तो सुबह ही नहा वहा लिया था, फिलहाल मेरा फुल काम हो गया था, क्योंकि बाबू सो रहा था तो मैंने सोचा कि सो रहा है तो नहा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि आज सैटरडे भी था जो कि, तो मैं सैटरडे को सोचती हूँ कि सुबह नहा वहा के हनुमान चालीसा कर लूँ। मतलब हमेशा नहीं हो पाता है कि हाँ बहुत पुजारी टाइप की हूँ, ऐसा नहीं है कुछ मेरे साथ, मेरा हमेशा नहीं हो पाता, बट हाँ कभी कभी करती हूँ और अच्छे से पूजा नहीं हो पाती, बट हाँ जितना भी आता है ठीक ठाक डन है। भगवान खुश होते होंगे मुझसे उससे। तो फिलहाल ऐसा है, और आज मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है, मतलब मैं तो सोच रही हूँ मंडे को भी थोड़ा ऐसा ही मौसम रहे, क्योंकि मंडे को तीज है तो ठीक ठाक मौसम रहेगा तो अच्छा लगेगा। और जब रिद्धिमा के टाइम, जब रिद्धिमा मेरी 5 महीने की हो गई थी तब तीज पड़ा था। मेरी रिद्धिमा मार्च की है और सितंबर में पड़ा था तीज, और मेरा बाबू यहाँ जुलाई का है और सितंबर में पड़ रहा है तीज। तो अगस्त सितंबर बस 2 महीना 2.5 महीने का हो जाएगा बाबू, तो बस 2.5 महीने बाद तीज पड़ रहा है, तो देखते हैं। और भी फेस्टिवल आने वाले हैं, जैसे करवा चौथ हमारे यहाँ नहीं होता है, बट हाँ जूतिया होता है जो बेटों के लिए रहते हैं, बट अभी इस साल तो नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि बाबू अभी बहुत छोटा है तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस साल नहीं अगले साल रहेंगे, तो देखते हैं जैसा होता है। फिलहाल तो फिर जल्दी से चलते हैं बाबू के पास, उसको दूध दूध पिला के उसकी मालिश कर देते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो रोने लगेगा। तो यहाँ मैं रूम में आ गई थी और मैंने बाबू के लिए कपड़े भी निकाल लिए थे, तो मैं यही पहनाऊँगी बाबू को। और बाबू को इस टाइम कभी कभी फुल पहनाती हूँ, कभी कभी हाफ। और आपने कल रात में मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने सारा कपड़ा उठाकर बाबू का अच्छे से तय करके लगा दिया है गोदरेज में, क्योंकि फैला रहता है, बच्चों को कपड़ा फैल तो जाता ही है बट अच्छा नहीं लगता, किसी की भी नज़र पड़ जाती है तो वो सही नहीं रहता है मेरे ख्याल से। तो मैंने सारा बाबू का, जैसे गद्दी है उसका बिस्तर ही लगभग, उसका बिस्तर मैंने पूरा गोदरेज में डाल दिया है। सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए मैंने बाहर रखा है कि रात में अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत ही मैं ले लूँ, गोदरेज ना खोलना पड़े, किसी को सोते टाइम डिस्टर्ब ना करना पड़े। तो अब मैं बाबू की मालिश करने के लिए बैठूँगी, और यहाँ मैं बाबू की मालिश करने के लिए बैठ चुकी हूँ। और बाबू मालिश सुबह मैंने एक बार की रखी है, पर मैं सोचती हूँ कि 2-3 बार हो जानी चाहिए बच्चे की मालिश, तो मैं 2-3 बार बाबू की मालिश आराम से कर देती हूँ। हमेशा नहीं हो पाता है, बट हाँ कभी कभार हो जाता है, 3 बार नहीं तो रेगुलर तो 2 बार कर ही देती हूँ फिलहाल। और रिद्धिमा का था तो रिद्धिमा का तो मैं 3-4 बार करती थी, बट इस टाइम क्या होता है कि बहुत बैक पेन भी मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है अब इस डिलीवरी के बाद, क्योंकि मेरा ये तीसरा सिजेरियन था, इस वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा, तो ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाती हूँ। और मम्मी भी करती हैं, बट अभी मम्मी से मैं नहीं कराती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथों में भी पेन हो रहा है। मम्मी को कई बार मैंने कहा कि जाके मम्मी दिखा लो, पर होता है ना कि माँ बाप बच्चों को कर देते हैं, पर अपने लिए वो लापरवाह हो जाते हैं। उसी तरह मेरे पापा मम्मी की भी आदत है, मम्मी की स्पेशली आदत है कि मम्मी कहीं जाना नहीं चाहती है, तो देखिए अब ज़बरदस्ती करके भेजना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, क्योंकि दूसरों का काम करे चाहे ना करे, खुद का तो काम हर इंसान को खुद ही करना पड़ता है फिलहाल। और यहाँ मैं तेल मालिश करके जल्दी से बाबू को रेडी कर दूँ, क्योंकि रिद्धिमा अब आने ही वाली होगी। अंकित मामा बाबू तैयार हो गया है, बाबू तैयार हो गया है। पापा दीदा दादी दीदा बड़े चाचा दीदा छोटे चाचा। बाबू तैयार हो गया है, रेडी हो गया, एकदम फुल रेडी हो गया मेरा भैया, फुल रेडी। हाँ ऐसे रेडी हो गया, रेडी।
गुड फाइनली बाबू का माली फिनिश हो गया है, बाबू रेडी भी हो गया है और गुड दोनों अब खेल रहे हैं। दीदी माँ खेल रही है, बाबू रोने वाला है लग रहा है। दिखाओ, अरे अब ठीक है दीदी, बाद सामने में तो जब दिखा नहीं सकते। उधर वीडियो बना लेना। अच्छा सीधा सीधा दिखा दो, खड़ा खड़ा दिखा दो यार। हटो ना अंबिका, हटो। हाँ ऐसे दिखाओ। हाँ। ठीक अगले चक्कर से